ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इस गाने का हमारी जनरेशन पे बहुत असर है, लेकिन इससे पहले वाली जनरेशन, जब ये गाना नहीं लिखा गया था, उस वाली जनरेशन पर उससे भी तगड़ा असर था। कहानी यह है कि एक व्यक्ति जिसने राष्ट्रपति से लेकर के लोकतंत्र का हर चुनाव लड़ा है या नामांकन किया है, लेकिन हर बार उसे हार मिली है और अब वो हार का सैकड़ा लगाना चाहता है। 75 साल उनकी उम्र है और 93 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 94वीं बार हारने के लिए वो पर्चा भरने की तैयारी कर रहे हैं। इनका नाम है मिस्टर हसनूराम। और बिल्कुल ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाली स्टाइल में इनकी कहानी है, जो आपको सुननी बेहद जरूरी है। कहीं आपके भी काम ये जिंदगी में आ सकती है। तो हम आपको आज सुनाते हैं कहानी एक ऐसे शख्स की जो 93 बार अलग अलग चुनाव हार चुका है और जिंदगी का उसके एक मकसद है 100 बार चुनाव हारना। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हर पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो मौके की नजाकत भांपते हुए दल बदल कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बारात में सबसे नजर छुपा करके लोग छोटे वाले रसगुल्ले से बड़ा वाला रसगुल्ला बदल लेते हैं। लेकिन उन सबके बीच एक आदमी ऐसा है कि लोकतंत्र की आस्था उसकी इतनी तगड़ी है कि वो 93 बार चुनाव लड़ रहा है और दल बदल करने को क्या कहें, 93 बार चुनाव उसने निर्दलीय लड़ा है और किसी दल से एक बार भी संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की और अपने नाम हर बार हार भी दर्ज करवा रहा है। संभव उसने वो शेर बड़ा सीरियसली ले लिया होगा कि एक बार उससे क्या मिली नजरें, दिल को अब बार बार जिद है। ये किसी का शेर है और उस शख्स की जिंदगी की कहानी भी। दरअसल माननीय हसनूराम एक वक्त पर सरकारी नौकरी किया करते थे। साल 1984 था, वो सरकारी दफ्तर में अमीन थे, ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे। लेकिन अचानक से उनके दिमाग में एक भूत सवार हुआ कि अब हमको चुनाव लड़ना है। पार्टी का नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन यह बताया कि उन्होंने एक पार्टी से टिकट मांगा था। अब भारतीय लोकतंत्र में जहां करोड़ों में टिकट बिकते हो, वहां एक सरकारी अमीन को टिकट कैसे दिया जा सकता है। सो पार्टी के द्वारा जमकर मजाक उड़ाया गया उसके व्यक्ति का और कहा गया कि तुम्हारे तो घर में से भी तुमको कोई वोट नहीं देगा। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि जैसे आप किसी लड़की को प्रपोज करने गए और उसने कह दिया कि शक्ल देखिए आईने में, और बस इनके सर पर सवार हुआ कि ठुकरा के मेरा प्यार, भारतीय लोकतंत्र और पार्टियां इंतकाम देखेगी। और सोच लिया कि अब किसी पार्टी की दरकार नहीं है, बस चुनाव लड़ना है और लड़ते जाना है। और तभी से माननीय हसनूराम जी चुनाव लड़े जा रहे हैं और हारे जा रहे हैं और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग बार में 93 बार अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करवा चुके हैं। और इनका पूरा नाम माननीय हसनूराम अंबेडकरी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे सिपाही हैं। उनकी सुई आज भी वहीं अटकी हुई है जहां अंबेडकर साहब ने भारत का एक खूबसूरत सा कानून बनाया था और उसमें बताया था कि इस देश का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री से लेकर के गांव का मुखिया तक बन सकता है। लेकिन अंबेडकर बाबा का नाम लेकर के उस संकल्पना का ऐसा तमाशा बना है जिसका नतीजा आज की भारतीय राजनीति आप देख रहे हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ माननीय हसनूराम तनिक भी नहीं बदले हैं और आज भी वो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और इस बात को सत्य साबित कर रहे हैं कि लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीत नहीं रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने आम आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार तो दे दिया था, लेकिन इसके लिए कोई कानून बनाना भूल गए थे कि आम आदमी को ही वोट देना होगा। और उसी का नतीजा है कि 94 बार से एक आदमी चुनाव लड़ रहा है और हारे जा रहा है और इन सभी 94 बार कोई ना कोई चुनाव जीता होगा जो किसी न किसी बड़ी पार्टी से संबंध रखता होगा, किसी बड़े नेता का उस पर वरदस्त होगा और फिर या कुछ उसके पास ऐसा होगा जो जनता को चार्मिंग लग रहा होगा। लेकिन इस खादी के शर्ट का बटन गले तक बंद किए आदमी के पास कुछ भी चार्मिंग नहीं है सिवाय लोकतंत्र में घनघोर आस्था के। और फिलहाल भारत में लोकतंत्र चार्मिंग नहीं है। बाकी आप अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो उनका पता उत्तर प्रदेश आगरा कलेक्ट्रेट है। समय समय पर चुनाव होता ही रहता है, कहीं ना कहीं पर्चा भरते हुए हसनूराम मिल ही जाएंगे, लोकतंत्र का झंडा उठाए हुए। आपकी क्या राय है इनके चुनाव लड़ने को लेकर के और लोकतंत्र में ऐसी तगड़ी आस्था को लेकर के, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।